अब शंकर जी की जो बारात है वो कैसी है, कल आपने देख तो ली, अब थोड़ा विषय में सुन भी ले। अमुखा विमुखा केचिद केचिद बहु करागणा अकरा विकरा केचिद केचिद बहु करागणा अमुखा विमुखा केचिद। किसी के महाराज मुख है, किसी के तो मुख ही मुख है, किसी का मुख ही नहीं। किसी के पैर ही पैर हैं तो किसी के पैर ही नहीं। किसी के हाथ ही हाथ हैं तो किसी के हाथ ही नहीं। कोई खूब तंदुरुस्त है तो कोई बिल्कुल कमजोर से है। बड़े दिव्य बारात शंकर जी की। कहते शंकर जी की बारात जब आई और अनेत्रा बहुनेत्राश्च विशरा कुशिरस्तथा, तो उस दिव्य बारात को देखने के लिए राजा हिमवान के राज्य में महाराज हिमालय के यहाँ बड़ी भीड़ लग गई। सब देखना चाहते हैं, बड़ी सुंदर बारात। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा बारात के प्रति बड़ा आकर्षण होता है बच्चों में। बारात आती है तो गांव भर के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं बारात देखने के लिए। हाँ, तो राजा हिमवान के राज्य के जो बच्चे हैं नगरी के, उन्होंने सोचा कि जब पार्वती इतनी सुंदर है तो जिस पर पार्वती मोहित है, जिससे पार्वती विवाह करना चाहती है, और जिससे विवाह करने के लिए पार्वती ने ऐसी कठोर तपस्या की, जिससे विवाह करने के लिए भगवती पार्वती ने तपस्या की, तो जरा विचार करो वो वर कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, सोचो। अच्छा, पार्वती जी कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो जिससे पार्वती विवाह करना चाहे, जिसके लिए पार्वती तपस्या करे, भैया बड़ी होड़ लगी है बच्चों में बारात को देखने, और बारात में दूल्हे को देखने के लिए। तो सबसे पहले सबसे आगे थे ब्रह्मा जी ब्राह्मणों के साथ। बालकों ने देखा, एक बच्चे ने कहा लगता है यही है। दूसरा बोला, बोले और तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा बुजुर्ग दिखाई देते हैं, दाढ़ी सफेद हो गई, थोड़ा सा बूढ़े दिखाई देते हैं। तीसरे ने कहा कि थोड़ा बूढ़े तो हैं लेकिन बड़े तेजस्वी मालूम होते, तेजस्वी दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं। तो बालक बात ही कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने इशारा किया, बोले हम नहीं है, पीछे हैं, पीछे। अच्छा, तो अब बालक जो है वो पीछे चले। तो पीछे किसको देखा, बोले चंद्रदेव को देखा। चंद्रदेव बड़े सुंदर, आहा। बालकों ने कहा यही होगा। दूसरे ने कहा कि हाँ लगते तो यही, बड़े सुंदर भी हैं, आहा। तब तक चंद्रदेव बोले, बोले हम नहीं है, हम तो पीछे हैं, पीछे। बच्चे पीछे आए, कुबेर को देखा। अब कुबेर जी जो हैं, कुबेर जी का शरीर कैसा है, मोटे से हैं कुबेर जी। एक बोला कि दिखने में तो बड़े तंडुल काय लगते हैं, बड़े स्थूल काया है, दिखने में तो खूब मोटे हैं, लेकिन चलो सुंदर हैं। और देखो तो कितने हीरे मोती माणिक्य के आभूषण पहने हुए, लगता है बहुत धनवान भी है। कुबेर जी बोले, बोले हम नहीं है, पीछे हैं, पीछे। अब बच्चे और पीछे आए, बोले ये भी नहीं है, तो कौन है। अब बच्चों ने पीछे देखते 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 आए, सबसे अंत में देखा विष्णु भगवान को। आहा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। सुंदर कमल के समान जिनके नेत्र हैं, सुंदर जिनके केश हैं, सुंदर जिनका पीतांबर है, गले में कौस्तुभ मणि है, हाथों में बाजूबंद बंधे हुए हैं, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के बैठे। अगल बगल में द्वारपाल पहरेदारी दे रहे हैं। द्वारपालों ने देखा बड़े सुंदर, ग्वाल बाल बोले, अरे बोले बस यही है, अब हमने पहचान लिया यही है। दूसरे ने कहा सच में, अरे बोले
यही है, इतना सुंदर, कितने सुंदर हैं। तभी तो पार्वती ने तपस्या की। देखो तो कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कमल के समान सुंदर मुखमंडल है, आहा यही होंगे। तो भगवान विष्णु के पास आने लगे कि आप ही हैं। तो भगवान बोले नहीं नहीं, हम नहीं हैं, पीछे हैं। तो बालक बोले कि ठीक है, हम पीछे जाएं फिर। तो भगवान बोले पीछे तो हैं पर जाना मत पीछे। अच्छा, बालकों की एक समस्या है, बालकों को आप जहां जाने से मना करोगे वो वहीं जरूर जाते हैं। फिर बच्चों का स्वभाव होता है, आप कहो कि इधर मत जाना तो वो उधर ही जाएंगे। अब भगवान ने कहा कि भाई दूल्हा हम नहीं है, दूल्हा है तो पीछे, पर पीछे जाना मत। बालक बोले अब तो जरूर जाएंगे। अब गए महाराज बालक पीछे, और जैसे ही बालक गए पीछे तो बालकों ने क्या देखा, शंकर जी के गण। और शंकर जी के गण कैसे हैं महाराज? अनेत्रा बहुनेत्राश्च विशिरा कुशिरस्तथा अकर्णा बहुकर्णाश्च नाना वेशधरा गणा। नाना वेश धारण किए हुए गणों को जैसे ही देखा, ओ महाराज, किसी का सिर ही नहीं, किसी के पैर ही पैर, किसी के पैर ही नहीं। बिच्छू चल रहे, सांप गले में खेल रहे, और शंकर जी बैठे हैं बैल पर। जैसे ही वाहनम न शुभम यस्य नवयो न धनम तथा, ऐसे। और शंकर जी तो वृद्ध रूप धारण करके बैठे हैं, गले में मुंड की माला, चिता भस्म, मस्तक पर सर्प। और बच्चों ने जैसे ही देखा भूत प्रेतों को, इतने में भूत प्रेत जोर से चिल्लाए। और फिर भूत प्रेत क्या चिल्लाए, तब तो बच्चे चिल्लाए जोर से। भागे सब बच्चे अपने अपने घरों में गए, जल्दी जल्दी दरवाजे लगा दिए, खिड़की बंद कर दी। माता पिता ने कहा भाई हुआ क्या? अरे बोले वो बाद में बताएंगे, पहले दरवाजा लगाओ, खिड़की लगाओ, सब बंद कर दिया। अरे माता पिता ने कहा हुआ क्या, पहले ये तो बताओ। बच्चों ने कहा हम बारात देख कर आ रहे हैं। अरे तो घर वालों ने कहा इसमें दरवाजे खिड़की लगाने वाली क्या बात है? अरे बोले जिनको देख के आ रहे हैं, अगर एक भी यहां आ गया ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। फिर क्यों, कैसी बारात है? तो बच्चे अपने अपने घरों में बारात का वर्णन कर रहे हैं, कैसी बारात है। बच्चे कहते हैं तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। तन छार व्याल कपाल भूषण नगर जटिल भयंकरा। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। संग भूत प्रेत पिशाच योगिन विकट नद रजनी चरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। संग भूत प्रेत पिशाच गाकर मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। यत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देख ही सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कहे। देख ही सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कहे। बात असलर कन कही, बात असलर कन कही। बच्चे अपने घरों में क्या कह रहे हैं? तन छार व्याल कपाल भोजन नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देख ही सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कही। बच्चे घरों में कह रहे हैं, बोले महाराज कोई भूत प्रेत की ऐसी वैरायटी नहीं है जो शिव जी की बारात में ना हो। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी सब, वेताल ब्रह्म राक्षस सब
संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। और बच्चे घर वालों से कहते हैं, बोले वो बड़ा भाग्यशाली होगा जो शंकर जी का विवाह देख सकेगा, जो पार्वती का विवाह देखेगा। बालक कहते हैं, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। और जो जियत रहा ही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जीवित रह गया और जिसने पार्वती का विवाह देख लिया उसने बड़े पुण्य किए होंगे। घर वालों ने कहा ऐसा क्यों? बच्चे बोले आधे तो बारात को देखकर हार्ट अटैक से मर जाएंगे महाराज, और जो हार्ट अटैक से बच गए तो उन्हें वो बचने नहीं देंगे, भूत प्रेत तो खा जाएंगे किसी को भी। इसीलिए हमें तो यही लगता है, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। और देख ही सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कहीं। बोले वो बड़ा भाग्यशाली होगा जो पार्वती का विवाह देखेगा। हमें नहीं लगता कि कोई पार्वती का विवाह के लिए जीवित बचेगा। ऐसी बारात है। अच्छा, यहां शंकर जी की बारात, तानपुर शंकर जी की बारात चल रही, और बारात चलते 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 महाराज हिमवान के दरवाजे पर आ गई। अब बारात जैसे ही आई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माँ मैना जी, पार्वती जी की माँ, हाथ में आरती का थाल लेकर स्वागत के लिए मुख्य दरवाजे पर खड़ी है, स्वागत करने के लिए। दूसरा, मुख्य द्वार पर खड़ी है स्वागत के लिए माँ मैना जी। और मैना जी के बगल में कौन है? नारद जी। अब नारद जी क्यों खड़े हैं? क्योंकि नारद जी बताने वाले हैं कि दूल्हा कौन है, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं वर को। शंकर जी को अब तक किसी ने देखा नहीं सिवा पार्वती के और तो माँ मैना जी सखियों के सहित खड़ी हैं, बगल में नारद जी हैं कि बताएं कि वर कौन है। और यहाँ अब बारात आई, सबसे पहले ब्रह्मा जी पधारे। मैना जी ने ब्रह्मा जी को देखा, मैना जी ने देखा, नारद जी से कहा, बोले थोड़ा सा बूढ़े हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं, चल जाएंगे, अच्छे दूल्हे हैं। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, बोले मैया ये दूल्हे नहीं हमारे पिताजी हैं, ये तो पंडित जी बन करके आए, ब्राह्मण देवता के रूप में आए, ये नहीं है। अच्छा तो फिर कौन है? बोले रुको आते ही होंगे। तो ब्रह्मा जी हटे ब्राह्मणों के साथ आगे से। अब इसके बाद आए चंद्रदेव। मैना जी ने कहा क्या यही? अरे देखो तो कितने सुंदर हैं, वाह वाह बहुत सुंदर है। इतने में स्वर मंडल बंद करिए, थोड़ा तानपुरा कम करो। इतने में मैना जी ने चंद्रदेव को देखा, रे बोले वाह वाह ये तो बहुत सुंदर है। नारद जी ने कहा मैया क्यों? मैना जी ने कहा बोले दूल्हा सुंदर तो है, ऐसी बात नहीं, सुंदर है, बिल्कुल चंद्रमा की तरह है। नारद जी बोले चंद्रमा की तरह नहीं, चंद्रमा ही है, चंद्रदेव है ये। अच्छा तो क्या ये दूल्हे हैं? अरे बोले नहीं नहीं, ये तो शिव जी के यहाँ सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, शंकर जी के सेवक हैं, शंकर जी के नौकर हैं। अच्छा उसके बाद आए अग्निदेव। अग्निदेव को देखा मैना जी ने, बड़े ओजस्वी, बड़े प्रभावी, अरे वाह वाह कितने ओजस्वी है। नारद जी ने कहा मैया ये भी उनके घर के सेवक है, शंकर जी नहीं है। अरे ये भी नहीं है। उसके बाद आए कुबेर। मैना जी ने कहा कि ये भी अच्छे, दिखने में ठीक लगते हैं, खूब धनवान भी दिखते हैं। मुस्कुराकर नारद जी बोले मैया ये भी उनके सेवक है, दूल्हा नहीं है ये। तुम मैना जी ने कहा फिर दूल्हा कैसा होगा? नारद जी ने कहा बस आप अनुमान लगाओ, जिनके घर के सेवक नौकर इतने सुंदर हैं तो वो शिव जी कितने सुंदर हो। मैना जी ने कहा भाई बात तो ठीक है, जहां सेवक इतने सुंदर हैं तो। अब नंबर आया भगवान विष्णु का। चार भुजा वाले भगवान विष्णु को जो देखा, मैना जी ने कहा लगता है यही है। आहा कितने सुंदर हैं महाराज, मैं चलती हूँ आरती करने के लिए। नारद जी ने कहा मैया ये भी नहीं है। ये कौन है? बोले ये उनके मित्र हैं भगवान विष्णु। तो मैना जी ने हाथ जोड़ के कहा देवर्षि आप
हमारे तो भाग्य खुल गए, आप बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए। बताओ, जिनके मित्र इतने सुंदर, जिनके सेवक इतने सुंदर, वो खुद कितने सुंदर होंगे। नारद जी बोले ठीक है। अच्छा नारद जी, क्या ऐसे ही सुंदर हैं जैसे ये भगवान विष्णु दिख रहे हैं? नारद जी बोले ऐसे सुंदर नहीं है। तो इनसे कम है? बोले नहीं नहीं, कम नहीं, इनसे तो बहुत ज्यादा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों? बोले भगवान विष्णु तो नील वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के हैं, कुछ काले से हैं, लेकिन हमारे शंकर जी कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान गोरे हैं, बड़े सुंदर हैं। अब तो मैना जी इतनी खुश हो गई, फिर पड़ी नारद जी के पैरों में। अरे बोले नारद जी, आपने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया, हमारी बेटी का जीवन धन्य कर। कितना अच्छा रिश्ता लेके आए। होता ही है भाई, जब ससुराल अच्छा मिलता है तो घर वाले धन्यवाद देते हैं ना। किसको? जो रिश्ता लाए उसको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा रिश्ता लाए। और नारद जी भी बड़े खुश है कि हमारी तो बड़ी जय जयकार। मैना जी कह रहे महाराज, आपका एहसान तो हम जिंदगी में कभी चुका नहीं पाएंगे, ऐसा रिश्ता लेके आया। वाह, इनसे भी सुंदर शंकर। नारद जी बोले हाँ, ये तो काले हैं और वो तो कर्पूर गौरम है, कपूर के समान गोरे हैं। तो बोले दूल्हा, बोले बस इनके बाद दूल्हा ही है। सो अब आए भूत प्रेत यक्ष पिशाच ब्रह्म राक्षस वेताल गंधर्व। अब चले महाराज, और जैसे ही चले उनके बीच में बैल पर बैठे भगवान शंकर। और शंकर जी बैल पे कैसे बैठे जानते हो? उल्टे। बैल का मुख जिधर के लिए होता है उधर के लिए शंकर जी की पीठ है, पीछे के लिए मुख। किसी ने कहा कि बाबा आगे के लिए मुख क्यों नहीं करते? शंकर जी बोले जब हमारे भक्त हमारे पीछे हैं तो आगे वालों से हमें क्या मतलब, हमें तो पीछे वालों से मतलब है जो हमारे पीछे पीछे चल रहे। अच्छा भूत प्रेतों ने कहा, बोले बाबा देखो आपकी सास जी हाथ में आरती की थाल और जल का लोटा लेके खड़ी, और जरा पलटो तो सही, दर्शन तो दिखा दो। तो दूसरा भूत बोला, बोले बाबा जरा आराम से पलटना। क्यों? बोले आपका रूप देखकर कहीं सास की महाराज सांस ही बंद ना हो जाए, जरा आराम से पलट रहा। कहते महाराज जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे और जैसे ही मुख मोड़ा मैना जी की ओर, भूत प्रेतों ने जय जयकार की। बोले उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। महाराज जैसे ही मैना जी ने देखा, नारद जी से कहा ये कौन है? नारद जी ने कहा यही तो है दूल्हा। अब तो महाराज आरती की थाल थी हाथ में, वो गिर गई, जल का लोटा था सो गिर गया। मैना जी दौड़ी वहां से अंदर, भयभीत हो गई, सब भाग गए। अब भूत प्रेत बेचारे खड़े। भूत प्रेतों को तो लगा था कि पहली बार कोई हमारी आरती करेगा, चरण धुलाएगा, लेकिन यहां तो एक भूत भगवान शंकर से बोला, बोले हे महादेव क्या बात है, आपकी सास आरती गिराकर जल का लोटा गिरा के चली गई, ये क्या हो रहा है? अब हमारे शंकर जी भी तो बड़े भोले हैं। शंकर जी बोले लगता है यहाँ का कोई रिवाज होगा, ऐसा ही होता होगा यहाँ। तो दूसरे भूत ने कहा, बोले ऐसा रिवाज तो हमने सुना नहीं आज तक, आपके विवाह में ऐसा अनोखा रिवाज। शंकर जी बोले हमारी बारात भी तो अनोखी है, इसलिए रिवाज भी अनोखा होगा।
कहते हैं एक भूत बोला, बोले बाबा फिर भी जल का लोटा गिरा दिया, आरती गिरा दी, ऐसा क्यों? शंकर जी बोले आरती इसलिए गिरा दी होगी क्योंकि उन्होंने सोचा कि अपने जमाई को क्या आरती दिखाएं, जिसकी तीसरी नेत्र में अग्नि है उसे दिया क्या दिखाना, जिसकी आंखों में ही अग्नि है। अरे जिसके सिर पे चंद्रमा है उसे थोड़ा सा दिया क्या दिखाना, इसलिए आरती गिरा दी। और बोले जल का लोटा, बोले शंकर जी बोले उन्होंने सोचा होगा कि जिसके सिर पे ही गंगा है उसको एक लोटा जल क्या देना, इसलिए जल भी गिरा दिया। भूत प्रेत बोले तब तो ठीक है। यहां मैना जी दौड़ी है अंदर, जहां पार्वती जी तैयार हो रही थी वहां पहुंची, पार्वती जी को गोद में लिया, मैना जी रोने लगे, पार्वती जी की आंखों में आंसू भर आए। अच्छा, पार्वती जी सोच रही हैं कि बेटी को विदा करने के लिए मां रो रही है, और मां तो रो रही है वर को देख के। अब मां मैना जी रो रही है, पार्वती जी गोद में बैठी हैं। मां मैना ने पार्वती के सिर पर हाथ फेरा, गले से लगा लिया। अब पार्वती जी बोले मां चिंता न कर, मैं ससुराल से आती जाती रहूंगी, तुझसे मिलने आती रहूंगी, मैं विवाह के बाद भी तुझसे मिलने आऊंगी, तो चिंता मत कर। कहते हैं जैसे ही मैया ने कहा विवाह, मैना जी बोली चुप हो जा, कोई विवाह नहीं होगा तेरा, इससे विवाह होगा? अरे ये तो बावला वर है, ये कोई दूल्हा है, ये कोई मनुष्य है, ये कोई वर है? अरे उमा देख। अच्छा, मां मैना जी ने पार्वती जी से यहां तक कह दिया, बोले पार्वती कस कीन बर बोरा विधि जई तुम ही सुंदरता दई, कस कीन बर बोरा जही अब सुंदर देह, कस कीन बर बोरा विधि जई तुम ही सुंदरता दई, कस कीन बर बोरा विधि जई तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए असुर तरु ही सो, बरबस बबूर ही लागई, जो फल चाहिए सुर तरु ही सो, बरबस बबूर ही लागई। सहित गिरते गिरो पावक, तुम सहित गिरते गिरो पावन, जरो जल निधि महु परो, तुम सहित गिरते पावन, गिरो सद पर करो। मैना जी कह रही पार्वती से, बोली बेटी जिस विधाता ने तुझे इतना सुंदर बनाया, उस विधाता ने तेरे लिए ऐसा वर, ऐसा दूल्हा। अरे जो फल कल्प वृक्ष पर होना चाहिए था, वो फल जो है वो महाराज बबूल के पेड़ पे, जिसके लिए कोई देवी देवता होना चाहिए था, उसके लिए ऐसा पागल वर, ये तो बावला वर है। और मैना जी कहती हैं, बोले तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। बेटी अगर विवाह की बात करती है, मैं तुझे लेके पहाड़ से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब के मर जाऊंगी, आग में जल के मर जाऊंगी, लेकिन इससे तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जल निधि महु परो, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन इस वर से तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। मैना जी ने रोना शुरू कर दिया। अब तो भगवती समझाए, मैना जी न माने, सप्तऋषि आ गए। अब मैना जी ने, जो ही मैना जी को मिल रहा है, मैना जी उसे ही गालियां दे रही। सबसे पहले गालियां दी सप्तऋषियों को, बोले ऐसा वर लाया। अरे महाराज क्या आपको पता नहीं है हमारी बेटी कैसी है, ऐसा वर। उसके बाद ढूंढा नारद जी को। अब तक तो नारद जी की बड़ी प्रशंसा हो रही थी कि आपने बहुत अच्छी बारात लाई, बहुत। अब नारद जी को गालियां पड़ी। होता ही है भाई, जो विवाह कराने वाले हैं, अगर ससुराल अच्छा हो गया तो उनकी प्रशंसा, नहीं तो गालियां जीवन भर तो पड़ती ही हैं। तो अब मैना जी ने नारद जी से कहा, बोले हे देवर्षि, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अरे हमने ऐसा क्या कर दिया था जो आपने हमारे साथ ऐसा बदला निकाला? अरे ये तो आपने हमारे साथ बदला लिया है हमसे।
मैना जी रो रही हैं। कहते हैं तब भगवती पार्वती ने अपने दिव्य रूप का दर्शन मां मैना को कराया है। सती मरत हरिसन बरु मांगा। सती मरन हरि सत बहु माता। सती मरत हरिसन बरु मांगा। सती मरत हरि सत बहु माता। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुपाता। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गिह जाई। तेहि कारण हिम गिरिजे जाए। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु आई। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती सती मरत हरिसन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आज भगवती ने अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया और माँ को बताया। बोले माँ, मैं पूर्व जन्म में भी सती थी, शिव की ही पत्नी थी। इस बार उनको ही पति रूप में पाने के लिए ऐसे बनकर आई हूं। शिव केवल दैहिक पति नहीं है मेरे, शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं। मैं ही शिव हूं और शिव ही शक्ति है। आहा, अब सबने प्रणाम किया महादेव को, भगवती पार्वती को। यहाँ सारे ऋषियों ने मैना जी को समझाया। बोले मैना जी आप ऐसा करो, थोड़ी देर रुक जाओ, हम जरा कुछ बात करके आते हैं, क्या पता कुछ ठीक हो जाए। मैना जी ने कहा कि ठीक है महाराज, करो बात। यहाँ सब ऋषिगण आ गए बाहर और देवताओं को बुला लिया। बोले देवताओं, तुम विवाह करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते, ये बताओ। देवता बोले महाराज हम तो चाहते हैं। क्यों? शिव जी का विवाह होगा तो पुत्र होगा, पुत्र होगा तो तारकासुर मरेगा, हम बहुत परेशान हैं। तो ऋषि मुनि सब, नारद जी बोले अगर विवाह कराना चाहते हो तो शंकर जी का इलाज करो, शंकर जी का कुछ करो भैया, ऐसे विवाह होने वाला नहीं है। मैना जी ने साफ इनकार कर दिया है। और देखो तो आप लोगों को, इतने सब लोगों को भेजा था, ऐसा बनाने के लिए भेजा था शंकर जी, क्या बना के लाए हो? देवताओं ने कहा महाराज हम क्या करते, जब तक हम गए थे तब तक शंकर जी तैयार हो चुके थे, और फिर उन्हें देख के तो हम ही घबरा गए, तो मैना जी तो क्यों ना घबराए। नारद जी ने कहा कुछ करो। देवता बोले हमारी तो वहां चलती नहीं, भगवान विष्णु की चलती है। तो भगवान विष्णु को से कहा, बोले प्रभु आप कुछ करो। तो भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने कहा भाई ऐसा करो, बारात को फिर सजाओ। देवताओं से कहा, बोले देवताओं तुम बारातियों को सजाओ, हम दूल्हे को सजाते। अब भगवान विष्णु ने शंकर जी का श्रृंगार किया, और शंकर जी का श्रृंगार किया तो सबसे पहले तो गले में जो सर्प था उसे उतारा, गले में हार पहनाया, हाथों में जो सर्प लिपटे थे उनको उतार कर बाजूबंद पहनाए,
उंगलियों में मारे सुंदर अंगूठियां पहनाई, कानों में बिच्छू हटा करके कुंडल पहनाए, सिर पर जो जटा जूट पर सर्प बांधा था उसे उतार दिया, जटाएं संवार दी शंकर जी की, सुंदर मस्तक पर मुकुट पहना दिया, खूब सजाए शंकर जी। अब जब शंकर जी का श्रृंगार कर दिया, सुंदर पीतांबर पहना दिया, हाथ में त्रिशूल डमरू और जो सो खूब सजा दिया, तो सजा लेने के बाद अब ऋषि मुनियों से कहा, बोले आप मैना जी को बुला के लाओ। ऋषि मुनि बोले प्रभु एक बार पहले हमें दिखा दो तब बुलाएंगे मैना जी को। भगवान बोले नहीं नहीं तुम तो मैना जी को बुला लाओ। तो मैना जी को बुलाया गया। अब जब भगवान शंकर को मैना जी ने देखा तो शंकर जी इतने सुंदर, इतने मनोहर, इतने दिव्य, आह दिव्य नेत्र भगवान शंकर के, आह दिव्य भगवान शंकर का स्वरूप, कंठ नीलकंठ महादेव। अब तो दूल्हे के रूप में जब जिसने भी शंकर जी को देखा सब मोहित हो गए। सब भूत प्रेतों ने महादेव को देखा, सबने जय जयकार कर दी, बोले उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभु। तो अब सबने जय जयकार कर दी। शंकर जी सुंदर तैयार हुए, मैना जी बहुत प्रसन्न हो गई। अब तो बड़े धूमधाम से शंकर जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया। कहते हैं जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद सब देवी देवता भोजन, बारात भोजन करने को बैठती है। अब जब भोजन करने को बारात बैठी तो पहले के समय में एक रिवाज होता था, बहुत लोगों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। पहले के समय क्या होता था कि जब बारात भोजन करने को खाने के लिए बैठती थी तो जो कन्या की यानी वधू की, दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो बारात को गालियां देती थी, ऐसा होता था। अब जब देवता भोजन करने को बैठे तो अब गालियां देना शुरू किया पार्वती जी के सहेलियों ने। अच्छा पहली बात, पहले तो पार्वती जी की सहेलियां परेशान हो गई बारात को देख के। क्यों? सारी सहेलियां आ गई पार्वती जी के पास, बोले हम करें क्या, बारात तो बड़ी विचित्र है। क्यों? सहेलियों ने कहा, बोले पार्वती जी एक बात बताओ, कुछ भूत प्रेत ऐसे हैं जिनके सिर ही सिर हैं, अब 10 सिर हैं, किस तरफ थाली लगाएं? अब जिसके 10 सिर हैं उसको थाली कहां लगाएं भैया बताओ जरा। पता ही नहीं कि किस मुख से खाता है, क्या करें। पार्वती जी ने कहा तुम तो 10 तरफ लगा दो, फिर यहीं से खाए, लगा दो। सही है, बोले चलो वो तो ठीक है, पर लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके सिर ही नहीं है, अब उनको कहां लगाएं। कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ ही नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनकी आंखें ही नहीं, तो करें क्या। तो पार्वती जी ने कहा एक काम करो, तुम तो भोजन एक जगह रख दो, सब अपनी अपनी प्लेट लेके आए और खाएं और जाएं, जैसे आजकल होता है। आजकल होता है ना भारत में विवाह में, भोजन देने वाले एक जगह स्टॉल लगाकर खड़े रहते हैं, बाराती लोग अपनी अपनी प्लेट लेकर आते हैं और देते हैं उनको। एक संत परिहास करते हुए कह रहे थे, बोले ये परंपरा शिव जी की बारात से ही शुरू हुई। पहले तो बारातियों को बिठाकर खिलाते थे, बिठाते थे तब खिलाते थे। ये खड़े खड़े का जो चक्कर है ना, ये तब से ही शुरू हुआ। और फिर आजकल के बाराती भी कोई भूत प्रेतों से कम थोड़े। आजकल के विवाहों की तो महाराज भगवान बचाए, आजकल के विवाहों कोई विवाह है वो। एक तो समस्या ये है कि हम लोगों ने अपने ही संस्कृति का, अपने ही संस्कारों का, हमारी संस्कारों का, हमारी संस्कृति का हनन किसी और ने नहीं किया, हम लोगों ने खुद किया। हमने अपनी संस्कृति नष्ट कर दी, हमने अपने संस्कार नष्ट कर दिए। बचा ही क्या है? कहने मात्र को हम हिंदू बचे हैं, बस, और क्या है। और अगर देखना हो तो किसी हिंदू के विवाह में जाके देख लो, जो बुरा हाल करते हैं लोग। अच्छा मुझे बताओ, विवाह में जो वर है, आपने देखा होगा कन्यादान से पूर्व वर के चरण प्रक्षालन किया जाता है, चरण धुलाए जाते हैं, चरण धुलवाते हैं ना, उसकी आरती करते हैं। और क्या आरती करते हैं? ओम जय जगदीश हरे। क्यों आरती करते हैं? क्योंकि वर किसका स्वरूप है बताओ?
बोलो, वर किस रूप का होता है? वर को किस रूप में मानते हैं? विष्णु रूप मानते हैं। लेकिन जिस वर को हम विष्णु कह रहे हैं, आरती के समय 4 लोगों ने उसे संभाला हुआ है। यहां ब्राह्मण देवता कह रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, और वर कभी इस पे गिरे कभी उस पे गिरे, कि वो शराब पी के धुते है, और यहां ब्राह्मण लोग कह रहे हैं ओम जय जगदीश हरे। बोलो, ये हालत है वर की। और बारातियों की तो महाराज क्या कहें, उनसे अच्छी तो शंकर जी की बारात है आजकल के बारातियों से अच्छी। क्यों अपनी संस्कृति का बुरा हाल करते हो? देखो, विवाह कोई वासना का विषय नहीं है। 16 संस्कार हैं हमारे सनातन धर्म में, और उन 16 संस्कारों में एक संस्कार है, वो है विवाह संस्कार। विवाह कोई विषय भोग की वस्तु नहीं है, अपितु विवाह हमारी संस्कृति का मुख्य अंग है, और 16 संस्कारों में एक संस्कार है विवाह। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, जैसे कर्ण भेदन संस्कार, जैसे केशांत संस्कार, जैसे समवर्तन संस्कार, जैसे नामकरण संस्कार, जैसे चूड़ाकर्म संस्कार, जैसे जातकर्म संस्कार, ये सब संस्कार हैं। लेकिन वैसे तो अब संस्कार बचे ही नहीं। ऐसा तो मेरी दृष्टि में जल्दी से कोई आया नहीं कि महाराज जो कहे कि हमारे लगभग सब संस्कार हैं। अब तो 2-4 संस्कार ही बचे हैं भगवान के नाम पे। एक तो चूड़ाकर्म बचा है, चूड़ाकर्म लोग करवा देते हैं। एक थोड़ा नामकरण बचा हुआ है। बाकी पहले कुछ समय तक तो अन्नप्राशन भी था, लेकिन अब तो महाराज क्या कहें। एक जगह तो हमने देखा कि बहुत छोटा सा बालक, और महाराज कहीं बाहर की बात है, वैसे तो हम नाम नहीं, कहीं बाहर की बात है, उसकी माता जी जूस पिला रही बच्चे को। हमने कहा भाई अभी तो छोटा है, नामकरण हो गया? बोले नहीं नामकरण नहीं हुआ महाराज। बोलो, स्थितियां ये है। तो नाम अन्नप्राशन, नामकरण, विद्यारंभ, वेदारंभ, केशांत, समवर्तन, विवाह, ये सब संस्कार हैं। लेकिन बच्चे कहाँ हैं? अब जो 2-4 बच्चे भी हैं उनका भी बुरा हाल है। अब विवाह का ही आप हाल देख लो। इसलिए मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, विवाह बड़ा पवित्र कार्य है। विवाह जब हमारे यहाँ होता है तो देवताओं को प्रतिष्ठित करते हैं, देवताओं के लिए हवन करते हैं, देवताओं को वंदन करते हैं। और आज की समस्या क्या है? वह विवाह मात्र दिखावे मात्र तक का विषय बच गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, शांति रखिए। वो विवाह मात्र दिखावे का विषय हो गया। 4 लोगों को दिखाने के लिए विवाह की स्थितियां ये है कि सब हो रहा है विवाह में। क्या उचित है ये? और समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, वो लोग तक नियमों का पालन नहीं करते तो औरों की तो छोड़ो। इसलिए भैया मेरा निवेदन है आप लोगों से, विवाहों में पवित्रता बनाओ। अब आप जरा विचार करो, विवाह क्या है? विवाह जीवन की नई शुरुआत है। विवाह के दिन वर और कन्या जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, और उस शुरुआत के दिन ही शराब पीकर धुत हैं। उसी विवाह के दिन हमारे यहाँ जब कोई शुभ काम करते हैं तो महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं। और जिस दिन हम विवाह जैसा मांगलिक कार्य, जिस दिन हम कह रहे हैं 2 जीवात्माओं का मिलन, और उस दिन पता नहीं कितने जीव जंतुओं की हत्या हो रही है, आप मुझे बताओ क्या वो विवाह टिकेंगे? फिर लोग रोते हैं कि महाराज 2 साल हुए विवाह को और अब बड़ा झगड़ा हो रहा है, नहीं बन रही, बनेगी कैसे? अरे क्या तुमने पवित्रता से अनुष्ठान किया? हमें तो सुनने में आता है तो स्थितियां ये हैं कि जहां हवन कुंड बनाया जाता है विवाह के लिए, वहां लोग जूते पहनकर चल रहे हैं। इसीलिए भैया मेरा निवेदन है, अपने देवी देवताओं का परिहास मत करो, अपने देवी देवताओं का मजाक मत बनाओ, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों का मजाक मत बनाओ। आप लोग यदि संस्कारों का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा बताइए? हम तो बोलते हैं, बोलते ही रहेंगे,
बोलते इसलिए हैं, कई लोग मुझे कहते हैं महाराज आप क्यों बोलते हैं, लोग तो समझने वाले नहीं हैं। हमने कहा भाई हम अपनी ओर से काम कर देते हैं, बाकी सबकी अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जो बेटियां हैं आप लोग भी ऐसा प्रण करो कि भैया हमारे विवाह में किसी जीव की हत्या नहीं होगी, हमारे विवाह में किसी को शराब नहीं देंगे। बेटियां भी प्रण लें। जो वर हैं, जो पुरुष हैं, वो भी प्रण लें कि हम जिस दिन विवाह करेंगे, अरे आपके घर पर जो लड़का बारात लेकर जा रहा है विवाह करने के लिए, वो क्यों जा रहा है? लक्ष्मी को अपने घर लाने के लिए जा रहा है। और तुम जिस दिन लक्ष्मी को अपने घर ला रहे हो उसी दिन शराब पीकर पड़े हो, तो क्या तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी? सोचो जरा, सोचने का विषय। हजारों जीव जंतुओं की तुम उस दिन बलि दे रहे हो, जिस दिन अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हो। क्या तुम्हारा जीवन मंगलमय रहेगा? क्या तुम्हारा विवाह सुखपूर्वक रहेगा? क्या विवाह टिकेगा? इसलिए भैया मेरा निवेदन है, अपनी संस्कृति का हनन मत करो, अपने संस्कारों का हनन मत करो। अपने विवाहों को वैदिक रीति के अनुसार करो। अभी एक जगह की मैंने घटना सुनी आचार्य जी, मेरे हृदय में ऐसी ठेस पहुंची कि बताओ क्या स्थितियां हैं। और हमारी उत्तराखंड की बात है, कोई बाहर की बात नहीं। यही एक विवाह हुआ, और विवाह के दिन, जिस दिन विवाह से पहले हल्दी होती है, वर को हल्दी लगाई जाती है, नारायण को हल्दी से स्नान कराया जाता है। तो मुझे बता रहे थे, बोले महाराज पहले तो हल्दी से नहलाया, उसके बाद वर को शराब से नहलाया। बोलो, अगर ऐसा संस्कृति का हनन होगा तो फिर क्यों मान रहे हो भगवान को, क्यों मान रहे हो देवी देवताओं को? आजकल की समस्या ये है कि देवी देवताओं को तो सब मानते हैं, देवी देवताओं की कोई नहीं मानता। केवल चिल्लाने से और झंडा दिखाने से हम हिंदू नहीं हैं। केवल ये कहने से कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हाँ, आजकल लोग अपनी तुलना शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप इनसे करते हैं। अरे कोई कहते हैं हम चाणक्य के वंशज हैं, कोई कहे हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं, कोई कहे महाराणा प्रताप के। अरे भैया, उनके संस्कार तो जीवन में लाओ, पहले अपने जीवन को तो पवित्र बनाओ। ये वो देश है जिस देश में, ये देश राम का देश है, भगवान श्री राम का देश है। यहां मर्यादा नहीं होगी तो कहां होगी, जरा बताइए। अरे भारत तो विश्व गुरु है, भारत का कार्य है विश्व को दृष्टि देना। भारत ने विश्व को धन नहीं दिया, भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। आदिकाल से ही भारत की धरती ज्ञान की भूमि रही है। आदिकाल से ही ये भारत की धरती विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुई है। यहां से बड़े बड़े ऋषि निकले, चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ निकले, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ निकले।